चलिए बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास के लाइट चैप्टर के सेकंड चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन वर्ड का सेंस क्या होगा, इस पे हम ध्यान देंगे। जैसे कुछ भी वर्ड लिखा गया है तो उसका कुछ ना कुछ सेंस है। रिफ्रैक्शन वर्ड मीन्स होता है बेंड्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। बेंड्स माने मुड़ जाना। जैसे रिफ्रैक्शन वर्ड का सीधा सेंस होता है मुड़ जाना। रे ऑफ लाइट अगर एक मीडियम से चलकर आ रही है और किसी दूसरे मीडियम में जैसे ही इंटर कर रहे, वैसे ही रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर रही है, तो इस फेनोमेना को मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहूंगा। ठीक, तो देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कैसे करेंगे, इसको ध्यान दें। रिफ्रैक्शन वर्ड मीन्स बेंड्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होना है। इसके बाद इसे मैं डिफाइंड कैसे करूंगा, ये डिफिनेशन इस पे ध्यान दें। इसके बताया जाता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम, देन रे ऑफ लाइट बेंड्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, सच फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब कोई सोर्स लाइट से रे ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से जब ही दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में एंटर्स करेंगी, तो वैसे ही रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको दिमाग लगाएं, समझें तो पता चलेगा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर्स कर रही है तो आखिर वह रे ऑफ लाइट बेंड क्यों कर रही है। तो बेंड करने का कोई ना कोई तो कारण होगा। तो काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम देखेंगे। काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो जैसे काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया विथ डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट। यानी अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम के साथ साथ उस ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का अलग अलग होना, यही फैक्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि दो अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम के साथ साथ उसमें स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग हो, तो वहां पे लाइट का जो घटना होगा वो रिफ्रैक्शन कहलाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से ऑप्टिकल मीडियम में कितना स्पीड ऑफ लाइट होगा, उसे मैं कंठस्थ याद रखना है। मात्र 3 ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिनका ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ होंगे। जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, ग्लास होगा। ये सब ऐसे मीडियम हैं जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें बिल्कुल रे ऑफ लाइट इजीली से ट्रैवल कर सकते। तो जिस मीडियम में लाइट इजीली ट्रैवल करती है वो मीडियम जनरली ऑप्टिकल मीडियम होता है। ठीक, तो ऑप्टिकल मीडियम समझिए किसको कहेंगे। तो ऑप्टिकल मीडियम एक ऐसा मीडियम होगा जिसमें रे ऑफ लाइट इजीली ट्रैवल कर सकती है। तो जनरली स्वाभाविक है, आप जानते हैं एयर में लाइट ट्रैवल करती है, वाटर में करती है, पानी में कुछ गिरा रहता है तो आपको दिखलाई देता है। तो वाटर भी ट्रांसपेरेंट, मतलब जनरली जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉडीज हैं वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉडीज ऑप्टिकल मीडियम होगा, क्योंकि उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉडीज में इजीली लाइट ट्रेवल करता है। तो ये जनरली आपको ऑप्टिकल मीडियम कहलाएंगे। तो यहाँ पे मेन हमारे दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास ये 3 ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आते हैं। एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ये सी चीज़ें। अब जैसे देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ फेनोमेना आप हमेशा दैनिक जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ चीज़ें देखते रहते होंगे, भले ध्यान न दे अलग बात है। प्रतिदिन आप दैनिक जीवन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना देखते हैं। जैसे मान ले पानी से भरे बाल्टी को देखा होगा आपने कभी, जिसकी गहराई आपको कम मालूम पड़ी होगी, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना है। क्लीन डार्क नाइट में
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को देखा होगा। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो आपको दिखाई देंगे, वो भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। इसके बाद डिले सनसेट एंड एडवांस्ड सनराइज जो देखें बिफोर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स, तो ये आपने देखा होगा। तो इसमें भी बताया जाता है कि सूरज डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देना और सूरज के उगने से पहले ही 2 मिनट, सूरज के उगने से पहले ही 2 मिनट सूरज का दिखाई पड़ना, ये भी फेनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है, जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू जब इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पोजीशंस होता है उससे एबव राइज्ड होकर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, जिससे कि ऐसा होता है डिले सनसेट एंड एडवांस्ड सनराइज होता है। 3 ऐसे ऑप्टिकल मीडियम हैं जिसमें इजीली लाइट ट्रेवल करती हैं, तो उनका स्पीड क्या होगा वो मैंने आपको दिखाया है। एयर में जो वैक्यूम और एयर में अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, वैक्यूम और एयर में अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, दोनों के लिए इक्वल याद रखना है कि वैक्यूम और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। और इसके बाद ग्लास में जो होता है स्पीड ऑफ लाइट वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो कौन से ऑप्टिकल मीडियम में कितना स्पीड ऑफ लाइट होता है मैंने ये आपको बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है, जो आप कंफर्म इसे याद रखें। इट इज अ लाइन विच सेपरेट फॉर 2 ऑप्टिकल मीडिया। यह जो लाइन है वो 2 ऑप्टिकल मीडियम को सेपरेट कर रही है। इस लाइन के ऊपर एक अलग मीडियम है, इस लाइन के ऊपर एक अलग मीडियम होगा, इस लाइन के नीचे एक अलग मीडियम होगा, 1 और 2, ठीक। तो जैसे मैंने आपको जो डेटा दिया है स्पीड ऑफ लाइट का कि किस ऑप्टिकल मीडियम में कितना है, तो आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट तो एयर में है, उससे कम वाटर में है, उससे कम ग्लास में है। तो जैसे एयर और वाटर में, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है वाटर के स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में, तो बताया जाता है कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उस मीडियम को क्या कहेंगे, जिसमें कम होगा उसे क्या कहा जाएगा। तो याद रखें कि जिस ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होंगे उस ऑप्टिकल मीडियम को हम रेयरर मीडियम कहते हैं, और जिन ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसे मैं डेंसर मीडियम कहूँगा। तो एयर और वाटर जो ऐसा ऑप्टिकल मीडियम है जिसमें देखा जा रहा है तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम दिख रहा है, तो इसलिए मेरा एयर इज अ रेयरर मीडियम हो गया एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो एयर में ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट इसीलिए रेयरर मीडियम है, और वाटर में एयर के रिस्पेक्ट में कम है स्पीड ऑफ लाइट इसलिए डेंसर है। अब इसके बाद देखें, अगर वाटर और ग्लास में कंपेयर करें तो वाटर और ग्लास के स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर करें तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है ग्लास के स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे वाटर रेयरर बन जाएगा और ये ग्लास आपका डेंसर मीडियम बन जाएगा क्योंकि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम है, ठीक। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कहीं पे 2 ऑप्टिकल मीडियम आ जाए तो आप किसी को भी रेयरर और डेंसर डायरेक्ट ना बोलें। सबसे पहले अगर आपके पास 2 ऑप्टिकल मीडियम है और आप जानना चाहते हैं कि उन दोनों ऑप्टिकल मीडियम में कौन सा ऑप्टिकल मीडियम रेयरर है और कौन सा ऑप्टिकल मीडियम डेंसर है, तो आप सबसे पहले उन दोनों ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को देखें। तो जिस ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होंगे उस ऑप्टिकल मीडियम को आप रेयरर मीडियम कहेंगे, और जिन ऑप्टिकल मीडियम में जिस मीडियम से आप कंपेयर कर रहे हैं उस मीडियम के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट कम दिखे तो आप उस मीडियम को डेंसर मीडियम कहेंगे। फर्स्ट मीडियम को मैंने रेयरर मीडियम मान रखा है, सेकंड को डेंसर मीडियम मान लिया है, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट को रेयरर मान लिया इसका मतलब श्योर है कि उस रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जब भी होगा तो नीचे वाले जो डेंसर मीडियम है उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा और नीचे वाले में कम होगा। बिल्कुल सही, ऐसा ही कहेंगे। तब इसमें क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करेंगी
और यह दूसरे मीडियम में जाएगी, तो यह अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगी इस तरह से, ऐसे बेंड हो जाते, ठीक है। यानी जाना चाहिए था इसको ओरिजिनल पाथ इस पर, लाइट का ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन इस पाथ पे नहीं जाके इस पे गया। क्यों गया? कि ऑप्टिकल मीडियम चेंज हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, जिसके कारण रे ऑफ लाइट का ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गया। यही घटना तो कहलाएगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो जब भी रे एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाएंगी तो वहां पे ऑप्टिकल मीडियम चेंज होने के साथ साथ उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगी, जिससे रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है फिगर से। तो आप कह सकते हैं कि लाइट रेयर टू डेंसर जाएगा, डेंसर से भी रेयर जा सकता है, ऑफकोर्स जाएगा ही। तो रेयर से डेंसर जाने के दौरान रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, और अगर यही लाइट डेंसर टू रेयर जाता है तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक। दुनिया के अंदर एक इंसान की बात को दूसरे इंसान के समझने के लिए 5 तरीके हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। पहला तरीका यह है कि बाय स्पीच, भाषण द्वारा आप समझ सकते हैं कि इंसान की बात को, कोई भी दूसरा इंसान एक इंसान के बात को भाषण द्वारा समझ सकता है। भाषण में क्या होगा? मैंने ये बोला, भाषण में ये बताया कि जिस ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होंगे उसे मैं रेयर कहूँगा, जिस ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उसे मैं डेंसर कहूँगा, ठीक। तो आप देख लिया आप कि समझ गए कि जो मीडियम होगा उसमें ज़्यादा देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, उसको रेयर बोलेंगे, और जिसमें कम होगा उसको डेंसर बोलेंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो है बाई ग्राफ से। दूसरा ग्राफ का तरीका में क्या है? जैसे आप इस फिगर को देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या है कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से जाके दूसरे मीडियम में जाने के दौरान नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। तो श्योर है कि आप अगर फिगर दे दिया जाए मिटा दे तो भी आप समझ जाएं कि रे अगर दूसरे मीडियम में जाने के दौरान अगर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही है, दिखेगा फिगर, तो मैं कह दूंगा कि ऊपर वाला रेयर है, नीचे वाला डेंसर है। बाय फिगर से भी मैं पहचान सकता हूँ कि मुझे क्या कहना चाह रहा है कोई, ठीक है। इसके बाद तीसरा तरीका है बाय मैथमेटिकल भी समझ सकते हैं। जैसे मान ले कि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है और मैं इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 मान ले, और कंडीशंस दे रहा हूँ कि v1 इज ग्रेटर देन v2 है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं मैथमेटिकली कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा दिख रही है सेकंड मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट से, तो श्योर जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा वो रेयर है और जिसमें कम है वो डेंसर है। तो मैथमेटिकल भी आप समझ गए कि रेयर कैसे पहचानेंगे, डेंसर कैसे पहचानेंगे। इसके बाद चौथा है डाटा से। डाटा मतलब दे दिया गया कि डाटा की किस मीडियम में कितना स्पीड है। तो जैसे आपको इसी दोनों एयर वाटर में बताऊं कि पूछूं, एयर वाटर में ही मैं पूछूं कि कौन सा मीडियम रेयर कौन सा डेंसर, तो आप देख लें कि किसमें ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट उसको रेयर बोल देंगे, जिसमें कम होगा उसको डेंसर बोल देंगे। वाटर ग्लास में पूछे तो आप देख लें कि किसमें ज़्यादा है। तो डेटा भी देख कर के आप पकड़ लेंगे कि कौन सा मीडियम रेयर है कौन सा डेंसर है। चौथा बात, डेटा से भी समझ गए आप दूसरे के बातों को। फिर बाकी जो पांचवा है वो पांचवा बाय एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट करके, जैसे मान लीजिए कि ग्लास, कांच के ग्लास में पानी भर लीजिए और उसमें एक स्पून को डुबाइए तो वो आपको बेंड होता हुआ नजर आएगा, मुड़ी हुई नजर आएगी, मुड़ा हुआ नजर आएगा, स्पून आपको मुड़ा हुआ नजर आएगा, जिससे आपका रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है, क्योंकि वो मुड़ता तो है नहीं, तो रिफ्रैक्शन के फेनोमेना के कारण वो मुड़ी हुई नजर आएगी। तो मतलब आप समझ चुके कि यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान के बातों को समझने के लिए 5 तरीके हैं, 5 के अलावा कोई भी नहीं। जैसे रेयर डेंसर बाय स्पीच से पहचान लिए, बाय फिगर से भी पहचान लिए, मैथमेटिकल भी पहचान लिए, डेटा से भी पहचान लेंगे, एक्सपेरिमेंटल
वेरिफिकेशन से भी पहचानेंगे। ठीक, तो आप इस बात को समझिए। तो मेन यहाँ पे आगे मैं अब पढ़ूंगा, आगे मैं अब चर्चा करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, वह एक टॉपिक है जिसका नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं चलिए आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चर्चा करता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में RI लिखेंगे। देखें तो रिप्रेजेंट किससे करूंगा? म्यू और एन से। किससे करूंगा? म्यू और एन से करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सबसे बड़ी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा टर्म है, ये क्या कहना चाहता है, मैं क्या बतलाना चाहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप ये देखें। तो मैं पिछले चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक टर्म पढ़ाया था जिसका नाम था मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन करता क्या था? तो मैग्निफिकेशन ये करता था कि मिरर के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म्ड इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कितना गुना बड़ा है या छोटा है ये बताता था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी टॉपिक यही बताएगा कि एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट किसी अदर ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट से कितना गुना ज्यादा है या कम है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक ऐसी टर्मोलॉजी है जो किसी दो ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट में कंपेयर करेगी कि एक ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट किसी अदर ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट से कितना गुना ज्यादा है या कम है। इस बात को बताने वाला जो टर्म होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी टर्मोलॉजी होगी जो किसी दो ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर करेगा कि एक ऑप्टिकल मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट किसी दूसरे ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट से कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है, ये बात बताएगा मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब यहां पे इसका डिफाइंड कर दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स अ स्पीड ऑफ लाइट लार्जर और लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट देन द अनदर मीडियम। यानी एक मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट किसी अदर ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट से कितना गुना ज्यादा या कम है, ये बात बताएगा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं म्यू और एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे मैं अब चर्चा कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला जो है मेरा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चर्चा करूंगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखें। यानी किसी ऑप्टिकल मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा मैं ये ध्यान दूंगा। तो सबसे पहले ध्यान दें कि अगर किसी भी ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट से करेंगे तो वहां पर उस ऑप्टिकल मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट होगा वह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। किसी ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट से करते हैं कि वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट से किसी ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना गुना कम है, ये बात बताएंगे, तो वहां पर मेरे जो ऑप्टिकल मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्योंकि जब भी बता सकते हैं वैक्यूम से तो कम ही बताएंगे किसी ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का, क्योंकि सबसे मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो वैक्यूम में होता है। ठीक है, और अगर किसी मीडियम की बात की जाए
कि मीडियम में कितना मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो मीडियम में तो फिर एयर है, एयर में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगा। वैक्यूम का मतलब इम्पटी, खाली जगह जहां एयर की भी बात ना हो उसी को इम्पटी प्लेस बोलते हैं, जिसे साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में उसे वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, वैक्यूम मतलब होता है इम्पटी प्लेस, समझ गए। तो अगर सबसे मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट पूछा जाए तो जनरली ऑप्शन वैक्यूम में होगा, लेकिन मीडियम में पूछा जाए कि सबसे मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में होगा, तब आप एयर बोलेंगे, क्योंकि मीडियम की बात एयर आती है सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट में, और जनरली तौर पे मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट तो वैक्यूम में होगा, इम्पटी प्लेस में। ठीक, ऐसा है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए हैं कि किससे कहते हैं, कैसे, कौन सा मतलब किसी भी ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट से करते हैं, तो हम वहां पर उस ऑप्टिकल मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑप्टिकल मीडियम, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी ऑप्टिकल मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑप्टिकल मीडियम को हम म्यू से डिनोट कर रहा हूं, तो म्यू एम, म्यू एम फॉर, म्यू एम इज द रिप्रेजेंट फॉर, म्यू एम इज रिप्रेजेंट फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑप्टिकल मीडियम। ठीक, म्यू एम बराबर, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी ऑप्टिकल मीडियम, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को भी एम से, तो भी एम क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी ऑप्टिकल मीडियम, म्यू एम क्या है, म्यू एम क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑप्टिकल मीडियम, सी तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ये आपको ठीक है, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट और वो खुद मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होगा। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है, आप दिमाग में बैठाएं तो आप कभी भी किसी ऑप्टिकल मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जिस ऑप्टिकल मीडियम का आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहते हैं, आप जिस ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप सीधा लाइन खींच करके जिस ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रख दें, और जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में चाहते हैं उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर रख दें, या फिर एब्सोल्यूट चाहते तो वैक्यूम को ऊपर ले लेंगे। ठीक, देखें कैसे, बहुत इजी। यहाँ पे जो है से किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और किसी भी ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को उस किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं, और ये दोनों स्पीड ऑफ लाइट का ही रेशियो है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो पहले ही मैंने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर नंबर which is unitless because it has the ratio of two same physical quantity। ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दें कि आप अगर चाहते हैं किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे, जैसे देखिए आप अगर कभी भी चाहें कि किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले तो बहुत आसान है। कैसे, जैसे मान ले कि कोई बच्चा वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता है। ठीक है, तो कुछ ना करे, सीधा लाइन खींच दे
और जिसका वो चाहता है, जिसका भी कोई बच्चा चाह रहा है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का भी निकालना चाह रहा है, जैसे मान ले कि बच्चा चाह रहा है वाटर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो वो बच्चा क्या करे कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट तो उसे याद होगा कि कितना होता है, आपको भी याद है कितना होता है, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो सीधा से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर नीचे लिख दे और उसे एब्सोल्यूट निकालना है। किसी भी ऑप्टिकल मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए उस ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर किससे करेंगे, वैक्यूम से। तो वैक्यूम का ऊपर रख देगा, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखें 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैंसिल हुआ, तो बचा क्या 3, और ये पॉइंट हटा दें तो 300/225 तो लिख सकते हैं, ठीक बिल्कुल से 25 से 12 बार में और 25 से 9 बार में, 25 9 225 और 25 12 यहाँ 300, 3 3 3 चौके 12, तो कितना है 4/3, जो कितना आ सकता है 1.33 आता रहेगा ये। तो बताइए कि वाटर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कहीं भी किताबों में भी देखेंगे आप, तो वहाँ जनरली 4/3 या 1.33 ही लिखा हुआ होगा। देखिए कितना आसान है, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सीधा सा आप उस ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रख दें, और एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं तो वैक्यूम को ऊपर ले लें। जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहते हैं कैलकुलेट करना, आप उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को सीधा लाइन खींच के नीचे रख दीजिए, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर रख दें, या आप अगर वैक्यूम का रख दिए ऊपर, तो जो मीडियम का कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट का, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का देगा। अगर आप किसी दूसरे मीडियम का ले लेते हैं वहां पे लाइट स्पीड लाइट, तो वहां पे आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। बहुत ईजी है बच्चे, आप दिमाग में बैठा लें कि आप जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहेंगे बहुत आसान है। आप जो ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप सीधा लाइन खींच के उस ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखिए, और जिसके रिस्पेक्ट में चाहते हैं, अगर एब्सोल्यूट निकालना चाहते हैं तो वैक्यूम का ऊपर रख दें, अगर रिलेटिव निकालना चाहते हैं तो जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका ऊपर रख दें। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट आपका जो मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं वो कैलकुलेट हो जाएगा, बिल्कुल आपको 100% आ जाएगा। जैसे देखिए ग्लास मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहते हैं तो कुछ ना करें, ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसे नीचे रख दें। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं तो वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करेंगे ग्लास के स्पीड ऑफ लाइट का, तो वैक्यूम का ऊपर रख देंगे, तो ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू जी बराबर क्या बचा 3/2, जो क्या आ सकता है 1.5। तो यही तो होता है ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख ले आप कहीं भी। अगर आप एयर का निकालना चाहते हैं कि एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, तो इतना ही लिखेंगे, और एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं तो वैक्यूम का ही स्पीड ऑफ लाइट लिखा जाएगा, जो ऊपर नीचे सेम है एक बार में कट जाएगा ये। तो इसलिए एयर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 ही होता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आप देख लिए कि बहुत आसान तरीका है। आप जिस भी ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, सीधा लाइन खींचिए और उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रख दीजिए, और जिसके रिस्पेक्ट में चाहते हैं उसका स्पीड ऑफ लाइट आप ऊपर रख लें। जिस मीडियम का आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप उस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू। अगले क्लास में मैं आपके सामने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चर्चा करूंगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे किसी मीडियम का कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।